नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है बेंचमार्किंग। ये नर्सिंग मैनेजमेंट का टॉपिक है। और बेंचमार्किंग होती क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मेडिकल के क्षेत्र में एक हॉस्पिटल किसी दूसरे हॉस्पिटल जो कि सेम सर्विसेज दे रहा है उससे अपनी सर्विसेज को कंपैरिजन करता है कि कितनी उसकी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी हैं उस ऑर्गेनाइजेशन, जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तुलना में। तो एक तरह से ये क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का एक टूल की तरह है, काम आती है बेंचमार्किंग। तो बेंचमार्किंग एक मैनेजमेंट अप्रोच है ये फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एट बेस्ट कॉस्ट। इज ए रिसेंट कंसेप्ट इन द हेल्थ केयर सिस्टम। ये रिसेंट कंसेप्ट है, मैनेजमेंट अप्रोच है, और इसका काम क्या होता है कि बेस्ट कॉस्ट पे बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट करना। और स्पेशली हम किस बारे में पढ़ रहे हैं इसको? हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। तो बेंचमार्किंग ए मैनेजमेंट अप्रोच फॉर इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एट बेस्ट कॉस्ट इज़ ए रिसेंट कंसेप्ट इन द हेल्थ केयर सिस्टम। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ बेंचमार्किंग। तो डेफिनेशन क्या है? तो ये दी है, जो डेफिनेशन है आपके सामने, ये दी है मैकनेल ने 1995 में। तो मैकनेल ने क्या डेफिनेशन दी? ये दी है एन ऑनगोइंग सिस्टमेटिक प्रोसेस टू सर्च फॉर एंड इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है? बेंचमार्किंग ऑनगोइंग होता है, लगातार जारी रहता है, सिस्टमेटिक तरीके से होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। सर्च, ये किसकी तलाश करता है और किसको इंट्रोड्यूस करता है? टू सर्च फॉर एंड इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में, सेम तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनकी तलाश करता है और उनको इंट्रोड्यूस करता है। द सर्च मे बी फॉर प्रोडक्ट। सर्च किस बारे में होती है? प्रोडक्ट के बारे में भी हो सकती है, सर्विसेज के बारे में भी हो सकती है, और बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में भी हो सकती है। एंड प्रोसेस ऑफ कंपटीटर्स, या फिर जो कंपटीटर्स हैं वो क्या प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, और दोज ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर्स इन द इंडस्ट्री, या उन ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉग्निशन करना, रिकॉग्नाइज करना उनको, जो कि क्या है? लीडर हैं, लीडरशिप करते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। यदि हॉस्पिटल के क्षेत्र में देखा जाए तो हॉस्पिटल के क्षेत्र में कौन है जो कि लीडिंग प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी जो कि लीडर है और उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस का फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से ये डेफिनेशन दी थी मैकनेल ने। बेंचमार्किंग क्या है? एन ऑनगोइंग सिस्टमैटिक प्रोसेस टू सर्च फॉर एंड इंट्रोड्यूस इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन। द सर्च मे बी फॉर प्रोडक्ट्स, services or business practices and process of competitors or those organizations recognized as leaders in the industry. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बेंचमार्किंग इज ए कंपैरिजन एंड मेजरमेंट ऑफ ए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज। बेंचमार्किंग क्या है? जो भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस की सर्विसेज हैं उनका कंपैरिजन है और उनका मेज़रमेंट है कि वो किस पैमाने पर उपलब्ध हैं अगेंस्ट अदर नेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, और जो दूसरे नेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अगेंस्ट में। यानी एक दूसरे के सेम जो सर्विसेज वाले ऑर्गेनाइजेशन है उनका कंपैरिजन करना और उनका मेज़रमेंट करना। नेक्स्ट है की ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं? वेयर आर वी नाउ, जो ऑर्गेनाइजेशन है या वहाँ के जो लोग हैं वो इससे क्या करते हैं कि हम अभी कहाँ पर हैं, हमारी क्या स्थिति है, उसको जानना। इंटरनल कम्युनिकेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंटरनल कम्युनिकेशन को ये बढ़ावा देती है, क्योंकि एक दूसरे की जो प्रैक्टिसेस हैं वो इसमें ऑब्ज़र्व की जाती हैं, उनका कंपैरिजन किया जाता है, उनका मेज़रमेंट किया जाता है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं ये। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाते हैं कि प्रोफेशनल जो भी हम कर रहे हैं, जैसे कि एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल, तो उसमें हम अकाउंटेबल रहें।
ए टूल फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये क्या है, एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का और सर्विस डेवलपमेंट का टूल है, इसके ज़रिए हम अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। मैच रिसोर्सेज इनपुट विथ सर्विस आउटपुट आउटकम, इससे हमें पता लगता है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, रिसोर्स इनपुट क्या है और हमारा सर्विस आउटपुट या आउटकम क्या आ रहा है। तो ये सब हो गए की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेंचमार्किंग। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। वेयर आर वी नाउ, सेकंड है इंटरनल कम्युनिकेशन, थर्ड वन है प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ है ए टूल फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड सर्विस डेवलपमेंट, एंड नेक्स्ट है मैच रिसोर्सेज इनपुट विद सर्विस आउटपुट और आउटकम। नेक्स्ट है 4 कोर प्रिंसिपल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस बेंचमार्किंग, 4 क्या मुख्य सिद्धांत है इसके। तो पहला है मेंटेनिंग क्वालिटी, क्वालिटी को मेंटेन करना। दूसरा है इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो भी कस्टमर हैं वो उनको सेटिस्फेक्शन मिले उसको बढ़ाना। इम्प्रूविंग पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव करना। एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, और कंटिन्यूस इम्प्रूव करते हुए जाना। तो ये है कोर प्रिंसिपल ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस बेंचमार्किंग। पहला मेंटेनिंग क्वालिटी, सेकंड इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, थर्ड इम्प्रूविंग पेशेंट सेफ्टी एंड फोर्थ है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ बेंचमार्किंग इन हेल्थ केयर। तो 2 टाइप होते हैं, पहला है इंटरनल बेंचमार्किंग और दूसरा है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग तो क्या होती है, जैसे कि हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अपनी सर्विसेज का कंपैरिजन करता है, मेजरमेंट करता है, जबकि कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग में एक ऑर्गेनाइजेशन उसके जैसे ही सेम सर्विसेज देने वाले ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंपैरिजन करता है और मेजरमेंट करता है। तो ये दोनों टाइप हो गए बेंचमार्किंग के। तो सबसे पहले है इंटरनल बेंचमार्किंग। इसमें क्या होता है, अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर्स फंक्शन विद इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन किसके अगेंस्ट कंपैरिजन करता है, अपने ही जो वही ऑर्गेनाइजेशन है उसके ही अलग डिपार्टमेंट के बीच में। Looking at each area and evaluating how they are meeting the standards and goals that have been set for them। तो हर एरिया को देखना और ये पता लगाना कि जो स्टैंडर्ड्स और गोल फिक्स किए गए हैं वो उनको प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, इफ़ ए हॉस्पिटल वांट्स टू इम्प्रूव हैंड वॉशिंग, एक हॉस्पिटल अपने हैंड वॉशिंग की जो टेक्निक्स है उनको इम्प्रूव करना चाहता है, एंड सैनिटाइजिंग प्रैक्टिसेस, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजिंग प्रैक्टिसेस को, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। दे मे यूज़ इंटरनल बेंचमार्किंग टू इवेलुएट करंट प्रैक्टिसेस इन ईच डिपार्टमेंट। तो जो हर डिपार्टमेंट है उसमें क्या करंट प्रैक्टिसेस हैं हैंड वॉशिंग की या फिर सैनिटाइजेशन की, तो ये क्या हो गया, इंटरनल बेंचमार्किंग। एंड देन सेट गोल्स फॉर 100% हाइजीन कंप्लायंस थ्रू आउट द हॉस्पिटल, और ये गोल सेट करते हैं कि 100% हैंड हाइजीन का कंप्लायंस हो। तो ये हो गया इंटरनल बेंचमार्किंग। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। अकर्स when an organization analyzes another organization's process or similar services and compares that organization's goals or outcomes against their own। एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने गोल सेट कर रखे हैं वो दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उससे कंपेयर करता है उस गोल को और उस आउटकम को, और उनकी सर्विसेज को आपस में कंपैरिजन करता है और मेज़र करता है। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। इसका एग्जांपल है ए हॉस्पिटल दैट वांट्स टू इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन। एक हॉस्पिटल है जो क्या करना चाहता है, जो उसके पेशेंट आ रहे हैं उनके सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना चाहता है। मे कंपेयर हाउ लॉन्ग देयर पेशेंट्स वेट इन इमरजेंसी रूम्स बिफोर सीइंग ए डॉक्टर। तो क्या करता है, वो देखता है कि जो पेशेंट इमरजेंसी रूम में हैं उनको कितना वेट करना पड़ रहा है डॉक्टर के लिए।
तो वैसा ही जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितना वेट करना पड़ रहा है, तो उन दोनों को कंपैरिजन करते हैं और उससे फिर अपने गोल या आउटकम निर्धारित करते हैं। तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटरनल बेंचमार्किंग में तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनमें सर्विसेज को कंपेयर किया जाता है, जबकि कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग में एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से अपने सर्विसेज को कंपेयर करता है और जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दो हॉस्पिटल्स के बीच में सर्विसेज का कंपैरिजन। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ बेंचमार्किंग या फिर एडवांटेज ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के लाभ क्या क्या हैं? तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू द असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस। एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करता है ये, जिससे कि प्रैक्टिसेस का असेसमेंट हो सके। दूसरा है प्रोमोटिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनका रिफ्लेक्शन ये प्रमोट करता है कि वो प्रैक्टिसेस किस तरह की हैं। थर्ड है एंश्योरिंग पॉकेट्स ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आर नॉट वेस्टेड। इसका मतलब है जो इनोवेटेड प्रैक्टिसेस होंगी वो वेस्ट नहीं होंगी कभी भी, वो एक इम्प्रूवमेंट लेके आएंगी। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग रिपीटिशन ऑफ एफर्ट एंड रिसोर्सेज। ये क्या करता है? रिपीटिशन जो होता है एफर्ट्स का और रिसोर्सेज का उसको कम करता है। प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर एडिशनल रिसोर्सेज। हमें किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है एडिशनल, उसके बारे में इससे पता लगता है। फैसिलिटेटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग। इससे क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बिल्डिंग होती है और नेटवर्किंग बढ़ती है आपस में कम्युनिकेशन के बढ़ने के कारण। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ए फोरम फॉर ओपन एंड शेयर लर्निंग। इससे क्या है? एक फोरम प्रोवाइड होता है जिससे कि ओपन और शेयर लर्निंग होती है, आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं लर्निंग को। नेक्स्ट है एसिलरेटिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। इसके बाद आता है ओपननेस टू न्यू आइडियाज़। ये न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन होता है, नए नए आइडियाज़ इसमें प्राप्त होते हैं। और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये लगातार इसमें कुछ ना कुछ होता रहता है बेंचमार्किंग में। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक पॉइंट पे आके ये ख़त्म नहीं हो जाता, ये कंटिन्यूस चलता रहता है। तो ये हो गए बेनिफिट ऑफ बेंचमार्किंग। पहला है प्रोवाइडिंग ए सिस्टमेटिक अप्रोच टू द असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस। सेकेंड है प्रोमोटिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। थर्ड वन है एंश्योरिंग पॉकेट्स ऑफ इनोवेटिव प्रैक्टिस आर नॉट वेस्टेड। फोर्थ है रिड्यूसिंग रिपीटिशन ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। फिफ्थ है प्रोवाइडिंग एविडेंस फॉर एडिशनल रिसोर्सेज। एडिशनल रिसोर्सेज का पता लगता है। फैसिलिटेटिंग मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बिल्डिंग एंड नेटवर्किंग and providing a forum for open and shared learning and accelerating quality improvement, customer satisfaction, openness to new ideas and continuous process। तो आज का हमारा टॉपिक था बेंचमार्किंग। इसमें हमने डेफिनेशन, इसके टाइप, इसके एडवांटेज, कोर प्रिंसिपल्स और इस तरह की चीज़ें पढ़ी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।